बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इस दौरान तमाम सर्वे एजेंसियों के सर्वेक्षण ने भी वहां की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी तमाम गठबंधन, जिसमें खासकर एनडीए और कांग्रेस राजद महागठबंधन है, इन दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल यानी कि नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड और दूसरी तरफ कांग्रेस तेजस्वी यादव यानी कि उनकी राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टियों का गठजोड़ है। इन दोनों के बीच में मुकाबला आंका जा रहा है और अभी से खासबाजी शुरू हो गई है कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर साफ हुई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार की लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया है। सर्वे एजेंसियां और उनकी रिपोर्ट इस बात की गवाह हैं। और यही नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी की कांग्रेस महागठबंधन ने सीटों के तालमेल के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन से बाजी मार लिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीतिक हालत क्या है, सियासी वोट किस तरफ बदलने वाला है। बिहार में कई सर्वे एजेंसियों ने काम किया है और उनके सर्वे रिपोर्ट में जो मामला उभर कर आया है उसके मुताबिक इस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। सी वोटर और अन्य कई बड़ी एजेंसियों के मुताबिक उन्हें कम से कम 35-36% उनकी लोकप्रियता आंकी गई है। उसके बाद में नीतीश कुमार और प्रशांत कुमार हैं, दोनों तकरीबन 15-16% की लोकप्रियता के साथ किसी सर्वे में आगे हैं। एक है, किसी में दूसरा आगे है। लेकिन कुल मिलाकर अनुभव के बल पर, संगठन के बल पर हम ये मान सकते हैं कि उसके बाद लोकप्रियता में दूसरे नंबर पर 15% के साथ नीतीश कुमार हैं, फिर प्रशांत कुमार हैं, जिनका अभी राजनीतिक दल बिल्कुल नया नया है। कोई जो है चुनावी नतीजा पूर्व में इनके साथ नहीं रहा है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट यादव और सबसे 5% के साथ सबसे नीचे की पायदान पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। साफ जाहिर है इन रिपोर्टों से कि लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव ने अन्य चेहरों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और ऐसा पिछले 10 सालों 15 सालों के बीच पहली बार हुआ है कि कोई आदमी लोकप्रियता के मामले में नीतीश कुमार से आगे निकल गया हो। तो सर्वे एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक ये रही लोकप्रियता की बात। फिलहाल जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव एक नंबर पर हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में। इसी के साथ महागठबंधन ने सीटों के तालमेल के बारे में भी दूसरे गठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल में पटना में और फिर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के आवास पर जो बैठक हुई सीटों के तालमेल को लेकर के, उसमें हालांकि अभी पूरी तौर से सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली के हमारे सूत्रों ने बताया कि बातचीत के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने कम से कम 150 सीट मांगा है। पिछले चुनाव में वह 144 सीट लेकर लड़े थे और जिसमें से 75 में उन्हें कामयाबी मिली थी। 50% से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट था, जबकि कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी और मात्र 19 सीटों के साथ उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम था। तो इस बार तेजस्वी यादव का पूरा जोर इस बात पर है कि कांग्रेस अपनी सीटों की तादाद कम करे
और जो सीटें उसकी झोली से निकल करके आए हैं उन्हें और लोगों को पार्टी में गठबंधन में जोड़ने के लिए आवंटित किया जाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी इसे स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस 45 और 50 के बीच में स्वीकार कर लेगी और 163 सीटें मांगने वाले जो तेजस्वी यादव हैं उन्हें भी 145 और 50 के बीच में स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी जो आपके वामपंथी दल हैं जिन्हें पिछली बार एमएल को सीपीआई एमएल को जो है 19 सीटें मिली थी जिसमें से 12 पूर्व विजयी रही थी, उन्हें मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ इस बार ये गठबंधन महागठबंधन झारखंड के पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3-4 सीटें देने जा रहा है और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने अपने भतीजे से अलग होकर के, चिराग पासवान से अलग होकर जो नई पार्टी बनाई है, कम से कम 5 सीटें उन्हें भी दिए जाने का इरादा है। और अगर सहनी आते हैं तो निषादों मल्लाहों के वोट को जोड़ने के लिए उन्हें भी कम से कम 7-8 सीटें दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये तय हो गया मोटा मोटा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ये गठबंधन का दायरा बढ़ता है तो राष्ट्रीय जनता दल 145, 148, कांग्रेस 45-48, 50, मैक्सिमम 50 तक जाएगी और उसके साथ ये चुनाव लड़ेगी। साथियों, इस बार नीतीश की लोकप्रियता बहुत कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले सर्वे के मुताबिक। तो और नीतीश पिछली बार 145 सीटें 15 सीटें लड़े थे, उन्हें कुल 43 सीट पे विजय हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी 100 सीट पर 110 सीट पर लड़ के गए 74 सीट उन्हें मिली थी। तो इस तरीके से बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। बीजेपी कई बार अपनी मंशा प्रकट कर चुकी है कि बिहार के चुनाव के बाद अगर बहुमत आता है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी का एक गेम यह है, नीतीश कुमार इसे बखूबी समझ रहे हैं। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें देंगे कि वो जीत करके सरकार बनाने की दावेदारी को मजबूत कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों का ख्याल है कि नीतीश कुमार जैसा उठा हुआ राजनीतिक जो है इतनी सीटें कभी नहीं देगा और पिछले चुनाव के मुताबिक ही उनका बंटवारा होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई चालाकी की तो राजनीति में को समझने वाले लोग हैरान नहीं होंगे कि नीतीश कुमार इस गठबंधन को तोड़ने की धमकी दे सकते हैं। वो लालू यादव के खेमे में जाने की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो पलटू राम के नाम से विख्यात हैं। तो इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करके वो बीजेपी को ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहेंगे। और अगर बीजेपी ने भी तेवर अपने सख्त किए तो वे लालू यादव के खेमे में तेजस्वी का साथ लेने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये उनकी राजनीति की अंतिम पारी है और सब समझते हैं कि नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया है और अब वो कुछ करने की हालत में नहीं है। भाजपा चाहेगी कि नीतीश उनके सामने आत्मसमर्पण करें और नीतीश चाहेंगे कि अगर भाजपा ऐसी स्थिति लाती है तो हम लालू यादव के साथ जाएं। बहरहाल नीतीश का फैसला क्या होगा ये तो अतीत के गर्भ में है, लेकिन ये तय है कि इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, उनके गठबंधन की ताकत बिहार में चरम पर है और कई राजनीतिक विशेषज्ञ, सर्वे एजेंसियां संकेतों में इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं कि अगले चुनाव में अगर निर्विवाद रूप से तेजस्वी की पार्टी जीत जाए और वो मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बनकर उभरें तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।